उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं और इसको योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने अपने लिए बड़ा एक चैलेंज मान लिया है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त यहाँ पर सीटें ला करके एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा कर दिया है। और 2027 में विधानसभा इलेक्शन को लेकर भी योगी के लिए चैलेंज है। और ये एक 10 सीटों का जो मामला है, अभी जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि एक इम्तिहान है योगी के लिए, कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा इलेक्शन के बाद लगातार अमित शाह रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। कई दिनों तक हंगामा चला, लेकिन उसके बाद फिर हालात सामान्य हो गए। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इन तमाम विधानसभा सीटों पर जो समाजवादी का कैडर है, मुस्लिम और यादव, उनके वोटों को काट दिया गया है। ये हर सीट पर इस तरह का तकरीबन मामला सामने आ रहा है, लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह से ये बड़ी साजिश रची गई है। और एक दूसरी साजिश ये रची गई है कि अपने वोटरों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है। अब इससे दौरे शुरू कर दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ के जरिए। कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आरोप है कि इस सीट पर 10 से 12 हज़ार वोट काट दिए गए हैं। यह भी आरोप है कि जिनको वोट काटे गए हैं उनमें ज़्यादातर मुसलमान और यादव हैं। अब मतदाता हाथों में तख्ती लेकर के, हाथों में प्लेट लेकर के, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो बेवा हैं, वो अपने हाथों में तख्तियां लेकर के खड़े हैं। उस पर लिखा हुआ है कि मैं जिंदा हूं, अपने आप को जिंदा बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें मरा घोषित कर साजिश रची गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि वोटिंग का जो सिस्टम है, ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि वोटर आई कार्ड बनाना या किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में डालना या हटाना, ये पूरा काम राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनके ज़रिए किया जाता है। एसडीएम और उसके अलावा जो नीचे लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ये पूरी जिम्मेदारी होती है। समय समय पर अभियान चलाया जाता है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, लेकिन इसके ऑफिसेज ज़्यादातर सरकारी जो ऑफिस होते हैं, एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस, वहाँ पर ही जो है फॉर्म मिलते हैं। आप जाइए, फॉर्म भर कर आइए। अलग से सिर्फ राज्य में या फिर स्टेट में एक ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन का, जो इसकी निगरानी करता है, लेकिन नीचे के सारे काम राज्य सरकार के लोग ही उसको करते हैं और उसी में सारा जो है घालमेल करने की कोशिश की जाती है। अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि जब आप बूथ पर पहुंचे अपना वोट डालने के लिए, तो मालूम ये चलता है कि आपका नाम तो वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं। अगर आप सवाल कीजिए तो कहा जाता है कि आपके घर पर हमारी टीम पहुंची थी वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन घर पर कोई मिला नहीं। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये तो अब यहाँ रहते ही नहीं हैं, या ये बताया कि इनका इंतकाल हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। तो कुछ ना कुछ खाना पूरी करके उनके वोट को काट दिया जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन से बहुत पहले जब ये पूरा अभियान चलाया जाता है, क्योंकि हर इलेक्शन से 3-4 महीने पहले एक अभियान चलाया जाता है वोटिंग कार्ड बनाने का, नाम डालने का, नाम हटाने का वोटिंग लिस्ट में, तो उस वक्त भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि जो एक बड़ा राइट है, जो जिसको लेकर के एक वोटिंग का जो राइट है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में, तो इस अभियान की वजह भी यही है कि मुसलमान वोटिंग को लेकर के जागरूक हुआ है और उसने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम ताकतों से उसने कंप्रोमाइज़ किया है। कांग्रेस को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को वोट दिया है, कई जगह पर समाजवादी को वोट दिया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके। लेकिन इसका असर आप देख रहे हैं कि जिस तरह के मजालिम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़े हैं, मसाजिदों को जिस तरह से इलीगल घोषित किया जा रहा है, ख़ुद कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये पूरी घटना घटी जा रही है, इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तमाम मुद्दे जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं और इसको लेकर सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं।